इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS में ऑब्जर्वर्स और फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की क्या भूमिका होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे NAS है क्या, NAS सर्वेक्षण की सैंपलिंग प्रक्रिया क्या होती है, NAS 2021 में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के क्या कार्य हैं, रोल ऑफ ऑब्जर्वर इन NAS 2021, NAS एग्जाम में OMR कैसे भरना है और अबाउट PQ, TQ एंड SQ ये सब क्या होते हैं। इससे पहले आप अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आपके पोर्टल पे आ चुका होगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें सारी जानकारी दी हुई होगी। इसमें मैं आपको ब्रीफ जानकारी देने वाला हूं कि NAS से संबंधित आपका कार्य आसान हो जाए। चलते हैं वीडियो पर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा सर्वेक्षण का हिस्सा बनने पर आपको बधाई। ये मॉड्यूल आपको NAS 2021 के उद्देश्यों और इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझने में मदद करेगा। आइए समझते हैं कि क्या है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया एक सैंपल बेस्ड असेसमेंट है। NAS हमारे देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर फीडबैक प्रदान करता है। NAS का उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर पर और कमियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। NAS द्वारा प्राप्त आंकड़ों एवं परिणाम के आधार पर राज्य और जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। लेकिन NAS 2021 में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि NAS 2021 दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सैंपल सर्वे है, जो पूरे देश में एक ही दिन में किया जाएगा। क्योंकि भारत भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वे सभी जिले इसमें शामिल होंगे। क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के स्कूलों, राज्य सरकार के स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूलों तक स्कूलों की एक विस्तृत श्रेणी शामिल है। एकत्र किया गया डेटा अंततः राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक गुणवत्ता में समानता प्राप्त करने में मदद करता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित आयामों की दिशा में है। क्योंकि इसे NCERT ने एकेडमिक अथॉरिटी के तौर पर डिजाइन किया है और ये अत्यंत विकसित प्रणाली के साथ CBSE द्वारा एक प्रोफेशनल तरीके से संचालित होगा। यह NAS 2021 के सभी चरणों के दौरान सीखने और क्षमता निर्माण के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। NAS 2001 से आयोजित किया गया था और पिछली बार 2017 में। इसमें शामिल प्रमुख ग्रेड हैं ग्रेड 3, 5, 8 और 10 और प्रमुख विषय क्षेत्रों में भाषा, गणित, EVS, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के सहयोग से इस विशाल कार्य को अंजाम दिया जाएगा। जिला स्तर पर CBSE एकल बिंदु के रूप में एक जिला स्तरीय समन्वयक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगा। स्कूल स्तर पर प्रत्येक सैंपल स्कूल में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर होगा और प्रत्येक कक्षा में एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी, स्टेट नोडल ऑफिसर्स और जिला नोडल अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स भी NAS 2021 के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेंगे। NAS 2021 भारत के 733 जिलों में 1,24,000 स्कूलों में 39 लाख छात्रों के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल प्रमुख एजेंसियां हैं वित्त पोषण और समन्वय के लिए शिक्षा मंत्रालय, CBSE असेसमेंट प्रशासक के रूप में, असेसमेंट विकासकर्ता के रूप में NCERT, ICT हस्तक्षेप स्वचालन के लिए NIC, नीति आयोग सलाहकार सहायता के रूप में और तकनीकी सहायता के लिए UNICEF। इस मॉड्यूल में हम सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जो सर्वेक्षण के दिन सैंपल स्कूल में ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण करने से पहले आपको सेक्शन और छात्र के सैंपल्स दोनों को पूरा करने की आवश्यकता है। सैंपल लेने से पहले कृपया सर्वेक्षण किए जा रहे ग्रेड के लिए स्कूल प्रमुख या कक्षा प्रभारी से अटेंडेंस रजिस्टर जरूर प्राप्त कर लें।
NAS छात्रों के सैम्पलिंग के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार हैं। सिनेरियो 1 में आप सर्वेक्षण के लिए स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और जिस ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना है उसके लिए केवल एक ही सेक्शन हो। उदाहरण के लिए XYZ पब्लिक स्कूल में ग्रेड 3 सर्वेक्षण के लिए केवल एक सेक्शन है, सेक्शन A। अब सेक्शन A में अगर 30 या 30 से कम छात्र हैं तो इन सभी छात्रों के साथ सर्वेक्षण कराया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। सिनेरियो 1 में बस इतना ही। सिनेरियो 2 में जहां सर्वेक्षण करने वाले ग्रेड में एक से अधिक सेक्शन है, मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल ग्रेड 3 के लिए सर्वेक्षण में 5 सेक्शन हैं। फिर कैसे चुने कि किस सेक्शन में सर्वे करना है? इस मामले में कागज के चिटों पर सेक्शन A, B, C, D और E के नाम लिखें। उन्हें शफल करें और फिर एक चिट को चुनें। यदि वो सेक्शन B का चिट है तो सर्वेक्षण के लिए सेक्शन B का चयन किया जाता है। इसके बाद ये देखें कि सेक्शन B में कितने छात्र हैं। यदि ठीक 30 छात्र हैं तो इन 30 छात्रों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन अगर 30 से कम छात्र हैं, उदाहरण के लिए सेक्शन B में 25 छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमारे पास अन्य सेक्शन A, C, D, E हैं, हम चिट और ड्रॉ विधि को फिर से करेंगे और एक और सेक्शन को चुनेंगे, उदाहरण के लिए सेक्शन C। और इस सेक्शन से हम गैप को भरने के लिए 5 छात्रों को रैंडमली चुनेंगे, यानी 30 - 25 = 5। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। कृपया ध्यान दें, किसी भी स्कूल में दिए गए ग्रेड के लिए NAS सर्वेक्षण कराने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 30 होती है। सिनेरियो 3 में इस सिनेरियो में सेक्शन का चयन करने के बाद या तो एक सेक्शन स्कूल या एक से अधिक सेक्शन स्कूल में यदि हमें 30 से अधिक छात्र मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल में जिस सेक्शन का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें 50 छात्र हैं। ऐसे मामले में हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। हमें किसी ऐसी चीज की गणना करने की आवश्यकता होती है जिसे सैम्पलिंग इंटरवल कहा जाता है। आइए इसे M मान लेते हैं। M की गणना करने के लिए सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या को 30 से विभाजित करें। तो XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में एक सेक्शन में 50 छात्रों के साथ 50 को 30 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर आपको 1.6 मिलेगा। इस संख्या को पास की किसी संख्या से राउंड ऑफ करें। इस स्थिति में जो कि 2 है, इसलिए M = 2। इसके बाद अलग अलग चिटों पर समान रूप से छात्रों के रोल नंबर लिखें। 1 से 50 तक अलग अलग चिटों पर लिखना है और एक चिट निकालनी है। ये सर्वे या पहले सर्वे छात्र के लिए शुरुआती रोल नंबर होगा। मान लीजिए कि XYZ पब्लिक स्कूल के मामले में ये रोल नंबर 32 है। अब आपके द्वारा पहले एकत्र किए गए अटेंडेंस रजिस्टर को देखें और रोल नंबर 32 को सिलेक्ट करें। ये छात्र पहला सैंपल छात्र होगा। अब सैम्पलिंग इंटरवल M का उपयोग करते हुए प्रत्येक mth छात्र का चयन करें, यानी प्रत्येक दूसरे छात्र का चयन करें। तो 34, 36, 38 और इसी तरह 30 छात्र पूरे होने तक। अगर गिनती 50 को पार करती है तो आप 1 से फिर से शुरू करेंगे जब तक कि 30 छात्र पूरे नहीं हो जाते। यदि कोई छात्र अनुपस्थित है तो उन रोल नंबरों को छोड़ दें और अगले M रोल नंबर का चयन करें जब तक कि कुल 30 छात्रों का चयन न हो जाए। सैम्पलिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद चुने गए पहले छात्र को NAS ID 01, दूसरे छात्र को NAS ID 02 और इसी तरह सभी छात्रों को NAS ID दिया जाएगा। यही वह क्रम भी है जिसमें इन छात्रों को बैठाया जाएगा। छात्र अटेंडेंस रजिस्टर की सहायता से कंट्रोल शीट को अपडेट करें। इसके साथ आपने सैम्पलिंग प्रक्रिया का अपना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आइए समझते हैं NAS फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। SCERT, DIETs, BRCs, CRCs, B.Ed या M.Ed इंटर्न के कर्मचारियों में से
जिला नोडल अधिकारियों द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर को नामित किया जाता है। बिना किसी संदिग्ध गतिविधि, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से सर्वेक्षण परीक्षण करना एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है। एनएएस में एक सैंपल स्कूल में 5, 8 और 10 के प्रत्येक ग्रेड को जिला नोडल अधिकारी द्वारा एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर एफआई नियुक्त किया जाता है। युवा छात्रों को बेहतर समर्थन देने के लिए ग्रेड 3 को 2 एफआई के साथ आवंटित किया जाता है। आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद उन्हें अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपको स्कूल प्रमुख से नामांकन या उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष छात्रों के लिए उपयुक्त है, आप बेंच, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि के लिए कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ये भी सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए कक्षाएं ग्राउंड फ्लोर पर हों और यदि आवश्यक हो तो एक लिखने वाले व्यक्ति स्क्राइब का भी प्रावधान है। एक बार ये हो जाने के बाद उपस्थित रजिस्टर का उपयोग करके ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्रों के सैंपल्स के साथ आगे बढ़ें। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और ऑब्जर्वर एक साथ उन छात्रों का चयन करेंगे जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉड्यूल्स में समझाया जाएगा। एक बार सैंपलिंग पूरी हो जाने के बाद केवल सैंपल किए गए छात्रों को ही सर्वे रूम में बिठाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वर से टेस्ट बुकलेट, OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट बुकलेट और OMR वितरित करें। टेस्ट बुकलेट पहले वितरित की जाएगी और पुस्तिका का वितरण 1 से 30 तक NAS ID के क्रम में होगा। बच्चों को 1, 2, 3 से शुरू होकर क्रमबद्ध क्रम में बैठने के लिए निर्देशित करें। NAS ID के अनुरूप उपलब्धि टेस्ट बुकलेट और PQ वितरित करने के लिए एक कंट्रोल शीट है। AT और PQ के लिए सही बुकलेट क्रमांक NAD ID के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। कंट्रोल शीट में 4 खंड होते हैं। शीर्ष पर हमारे पास परीक्षण किए जा रहे स्कूल और ग्रेड से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। इसके बाद हमारे पास प्रत्येक NAS ID के अनुरूप AT और PQ की सूची है। आपको इस तालिका को सर्वेक्षण छात्र के नामों के साथ भरना है। सबसे नीचे आपको सर्वेक्षण के प्रारंभ और समाप्ति समय को अपडेट करना होगा और फिर इसे ऑब्जर्वर और स्कूल प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित करवाना है। कंट्रोल शीट के पीछे आपको सैंपलिंग और प्रस्तावित सर्वेक्षण अनुसूची के संचालन के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका मिलेगी। सर्वेक्षण की शुरुआत में कृपया छात्रों के लिए OMR में लिखे निर्देशों को जोर से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि छात्र ये समझ पा रहे हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है। कृपया ग्रेड 3 और 5 के छात्रों को उनकी उपलब्धि परीक्षणों के OMR भरने में सहायता करें, अर्थात सुनिश्चित करें कि वे गोले को सही ढंग से भर रहे हैं। ग्रेड 8 और 10 सीधे OMR पर प्रयास करेंगे। एक बार सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद आप कार्यवाही की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चीटिंग न हो और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के साथ तब तक बातचीत न करें जब तक कि सभी NAS मटेरियल्स ऑब्जर्वर को नहीं सौंप दी जाती। एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद FI टेस्ट बुकलेट और OMR वापस ले लेंगे। ग्रेड 3 और 5 के लिए FI जहां आवश्यक हो, ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षण पुस्तिकाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार OMR भरेंगे। सुनिश्चित करें कि जब आप पुस्तिका से OMR में प्रतिक्रियाओं को स्थानांतरित कर रहे हों तो वहां कोई अन्य कर्मचारी मौजूद न हो या हस्तक्षेप न करें। ग्रेड 3 और 5 के लिए PQ इंटरैक्टिव मोड में किया जाएगा, जिसमें आप बच्चे को प्रश्न पढ़ेंगे और OMR में
बच्चे के जवाब भरेंगे। ग्रेड 8 और 10 के लिए छात्रों को PQ और OMR बांट दें और यदि बच्चों को कठिनाई हो रही है तो उनका समाधान करें। इन सभी कार्यों के पूरा होने पर मटेरियल्स गिने और मटेरियल्स को ऑब्जर्वर को सौंप दें, जो आपकी उपस्थिति में उन्हें फिर से गिनेगा। कृपया मटेरियल्स को सावधानी पूर्वक पुनः पैक करने में ऑब्जर्वर की मदद करें। प्रत्येक सैंपल स्कूल को OMR रिटर्न्स बैग नामक एक खाली बैग प्रदान किया जाएगा। सभी OMR, AT, PQ, SQ, TQ की पैकिंग उस खाली बैग में की जाएगी, जिसे बाद में उसे सील कर दिया जाएगा। एक बार पैक करने के बाद सील बंद बैग ऑब्जर्वर के पास होगा, जो इसे DLC स्कूल में ले जाएगा। अंत में आवश्यक जानकारी के साथ फील्ड नोट्स को अपडेट करें। एक बार मूल्यांकन सामग्री स्कूल परिसर से निकल जाने के बाद आपको अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं NAS ऑब्जर्वर कौन है और उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। एक ऑब्जर्वर जिला स्तर के समन्वयक द्वारा नामित जिले के एक स्थानीय स्कूल से एक उप प्रधानाचार्य, PGT, TGT या PRT शिक्षक है। NAS सर्वेक्षण के लिए चुने गए प्रत्येक स्कूल को CBSE के आदेशों के अनुसार DLC द्वारा एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। NAS सर्वेक्षण ऑब्जर्वर की देखरेख में आयोजित किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रह विश्वसनीय है। आपको एक ऑब्जर्वर के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले सर्वेक्षण के दिन आप DLC या रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन को रिपोर्ट करेंगे और टेस्ट बुकलेट, OMR और बैकग्राउंड प्रश्नावली एकत्र करेंगे। एकत्रित करते समय एकत्रित किए जा रहे पैकेट पर UDISE+ कोड और स्कूल के नाम की जांच अवश्य कर लें। आपको अपने NAS पोर्टल लॉगिन के माध्यम से DLC या संरक्षण के नाम और पते के बारे में पता चल जाएगा, जहां आपको सर्वेक्षण मटेरियल्स को एकत्र करना है। आपके नियुक्त पत्र में सैंपल स्कूल के नाम और पते का वर्णन होगा, जो आपको दिया गया है। ऑब्जर्वर को स्कूल के स्थान और DLC स्कूल से उनके नियुक्त स्कूलों तक की दूरी और समय को ध्यान से नोट करना चाहिए। ये NAS का समय पर संचालन सुनिश्चित करेगा। NAS के पिछले दिन बुलाई गई मीटिंग्स के दौरान ऑब्जर्वर DLC द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने नियुक्त सैंपल स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलेंगे और अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप उन्हें उस ग्रेड के बारे में समझाएंगे जिसमें NAS आयोजित किया जाना है। आखिर में एक निर्धारित कमरे में रिपोर्ट करें, जहां आप सभी परीक्षण मटेरियल्स को रखेंगे और वितरण के लिए टेस्ट बुकलेट, OMR और प्रश्नावली की व्यवस्था करेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद आप कक्षा एवं सेक्शन रजिस्टर एकत्र करेंगे और फील्ड इन्वेस्टिगेटर से मिलने के बाद छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे। अब छात्र सैंपलिंग प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप और फील्ड इन्वेस्टिगेटर उन छात्रों का चयन करते हैं जो एक विशेष ग्रेड के लिए NAS 2021 देंगे। सैंपलिंग प्रक्रिया के बारे में एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में बाद के मॉड्यूल्स में समझाया जाएगा। सैंपलिंग के बाद आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चयनित छात्रों के बीच टेस्ट बुकलेट सही ढंग से वितरित की गई है और फील्ड इन्वेस्टिगेटर छात्रों के लिए निर्देशों को ठीक से पढ़कर बताते हैं। सुनिश्चित करें कि टेस्ट बुकलेट NAS ID के अनुसार वर्णित अनुक्रम के अनुसार वितरित की गई। What is an OMR sheet and what does an OMR sheet look like? OMR stands for Optical Mark Recognition, is a sheet used to capture responses for an MCQ-based test, assessment or survey. The OMR sheets show all possible answer options for a question in circular forms which the student needs to fill to record his or her response. An OMR sheet has multiple sections that a student needs to fill carefully. First, on the top of the OMR sheet, the student needs to fill in his or her name and the class roll number. All the other school-related information is pre-filled. In the next section, we capture the class section of the student, the age of the student, and other details. Here we fill the appropriate circle
and record the response in the square as well. The adjacent section asking for student demographic data would be filled by the FI with the help of the teacher in charge present. The FIs can leverage the student enrollment register to get this data. Additionally, all general instruction about the OMR is also provided on the back side of the OMR. Now let us understand how to fill an OMR sheet correctly. On the day of the survey, the field investigators will also demonstrate how to fill the OMR sheets correctly and ensure that all students follow the correct way to fill their OMR sheets as per the steps shown in this video. Let's now understand the correct way of filling the OMRs. This is the correct way of filling the OMRs, that is, filled completely. Now let's understand how not to fill the OMR sheets. Marking a tick mark, marking a dot, or not filling the OMR completely are all incorrect ways of filling the OMR. Also, erasing or marking two options or overwriting on the OMRs are all incorrect ways of using the OMRs. On the day of the survey, FIs and observers will assist grade 3 and 5 students in filling the OMRs completely and correctly. FIs and observers can take all reasonable measures to ensure grade 3 and 5 students are comfortable filling the OMR sheets. We will learn how to get the PQ, SQ and TQ filled accurately from different respondents. Do you know what PQ, TQ and SQ stand for? PQ stands for Pupil Questionnaire and is a background questionnaire to be filled by the students. TQ stands for Teacher Questionnaire and is a background questionnaire filled by the teachers teaching the respective subjects for that particular grade. For example, for grade 3, TQ will be filled by subject teachers teaching language, mathematics and EVS in the respective sampled school. TQ will be filled by the teachers of only the selected section, or in case of multiple sections, the section from which the maximum number of students will be selected. SQ stands for School Questionnaire and is a background questionnaire filled by the school head or school principal head of school. But why do we need to get these questionnaires filled? These questionnaires help us get the associated and background information such as perceptions, demographics, and available resources which may affect learning. These questionnaires help us correlate NAS results with multiple variables and thus understand the results better. Now, how and when to get your questionnaires filled? The filling of questionnaires will be coordinated by F1 and supported by the observer. As soon as the main NAS test ends and OMRs are recollected, the FIs need to begin the filling of PQ. For grade 3 and 5, the PQ will be filled in an interactive mode with the FI asking the questions one by one and noting down the responses on the PQ OMRs. In the interview mode, please ensure a few things. Make the child comfortable before asking the questions. Please read out the question as it is. Rewording or rephrasing the question may lead the child to answer in a particular way. Make sure you capture responses for all questions. The background or demographic information on the first page of PQ can be school or class register. For grades 8 and 10, FIs can simply distribute the PQs to students who fill the responses on the response sheet on their own. Before collecting and excusing the students, ensure that all responses have been filled. For SQ and TQ, you may hand over the questionnaire to the school head and teacher in charge before the commencement of the survey and collect them after all other NAS duties have been fulfilled. चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS रूल्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।